नमस्कार दोस्तों। इस समय देश कहां जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री देश को कहां ले जा रहे हैं? देश के साथ क्या होने जा रहा है? यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में क्या होगा। बहुत सारी चीजें सामने खड़ी। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस बौखला गए हैं और उनकी बौखलाहट नजर आने लगी। खुद मोदी मीडिया जो कहलाता है, यानी गोदी मीडिया, वो गोदी मीडिया के सर्वे में, यानी जी न्यूज के सर्वे में आ गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 145 सीटें पाने जा रही है। गणित जी मध्य प्रदेश अब आपको समझाने जा रहा है। 230 की 230 विधानसभा सीटों में 132 से 140, यानी कि ये कांग्रेस आगे बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेपी 84 से लेकर 98 सीटों पर न सिमटती नजर आ रही है, यानी कि इस लिहाज से कांग्रेस आगे है। जो दावा कांग्रेस कर रही थी वो यहां उनके लिए चेहरों पर मुस्कान लाने वाली ये खबर, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। अदर्स के खाते में इस बार 0 से 5 सीटें जो है वो जाने वाली हैं, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे पहले जो सर्वे है वो आपको बता रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश 2023 के विधानसभा चुनावों का गणित आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले बता रहा है किस तरह से कांग्रेस जो है 132 से 146 सीटों पर सबसे आगे चल रही है। 46% वोट परसेंट कांग्रेस के खाते में जा रहा है, यानी कि आधे से कुल 4% कम है। और बीजेपी की बात की जाए तो वो 43% अदर्स के खाते में 11% वोट परसेंट नजर आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, जी मीडिया कह रहा है, जो मोदी मीडिया कहलाता है, जिसके मालिक भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद। इसके बाद आइए, इसी तरह की कमोबेश स्थिति जो हमें देखने में मिल रही है छत्तीसगढ़ में, और इसी तरह की स्थिति राजस्थान में पूरी ताकत लगाए हुए हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं जल संसाधन के भैरव सिंह शेखावत के बेटे गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया, संजीवनी घोटाला, और उस घोटाले में उन्होंने जिस तरीके से 900 करोड़ रुपए का घोटाला किया, उसमें वहां की विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने जा रही थी। साहब पहुंच गए मोदी जी के पास, रिक्वेस्ट करी, और फिर जैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता है, उन्हें गिरफ्तारी से बचाने के लिए कोर्ट से रुकवा दी गई जांच। यह स्थिति है। चलिए, उस पर तो कार्रवाई नहीं होती है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान 1.5 दर्जन भर्ती घोटाले हुए, पर्चे लीक हुए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब बात आती है मौजूदा कांग्रेस सरकार पर, अशोक गहलोत सरकार पर, तो उस पर घेरते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, सिर्फ एक मामले को लेकर। मोदी सरकार 12 महीने छापेमारी कराने वाली पहली सरकार है। हर बार डर के दम पर सरकार बनाने का धोस दिखाने वाली बीजेपी पर अब ये छापेमारी वाला दांव उल्टा पड़ने लगा है। यही वजह है कि बीजेपी को कर्नाटक और हिमाचल दोनों राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है। जब जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। इसी कड़ी में चुनावी राज्यों में ईडी ने विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की है। यूं कह लीजिए कि ईडी ने जितनी भी कार्रवाई की है वो सभी विपक्षी नेताओं पर है। आइए आपको बीजेपी की सहयोगी ईडी के कुछ छापे बताते हैं। ताजा मामला राजस्थान से है। चुनाव से ठीक पहले ईडी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी करने पहुंची। लगे हाथ वैभव गहलोत को समन भेज दिया। मुद्दा भटकाव की राजनीति करने वाली मोदी सरकार ईडी को किसी महीने खाली नहीं रखती। ये इसी का एक उदाहरण है। इसी साल फरवरी में बीजेपी की पिंजराबंद ईडी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के यहाँ छापेमारी की। मार्च में लालू यादव के बेटे, बेटियों और करीबियों के यहाँ छापेमारी। मई में झारखंड में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के यहाँ की छापेमारी। जून में तमिलनाडु के मंत्री बालाजी को ईडी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज देती है। अगस्त में झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के आवास पर
छापेमारी और छत्तीसगढ़ में सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के आवास पर छापेमारी। अक्टूबर में आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। अब 20 दिन बाद राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ ईडी छापेमारी कर रही है। इन सभी छापेमारी पर बस यही कहा जा सकता है कि मोदी जी और बीजेपी जितनी कोशिश कर लें, इस बार चुनाव में होने जा रही है जनता की जीत और रिवाज तोड़ते हुए राजस्थान में कांग्रेस सरकार होने जा रही है रिपीट। यह दशा है। जब यह दशा होती है तो सवाल उठता है, क्यों, और वो भी सिर्फ चुनाव के वक्त में। अभी तक क्यों नहीं किया? अभी तक तो सारी कार्रवाई उसके आरोपियों पे खुद अशोक गहलोत कर रहे थे। क्या हो रहा है देश के? इसलिए हम कहे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। आपके इशारे पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नाच रही है। मैंने टाइम मांगा डायरेक्टर सीबीआई से, डायरेक्टर ईडी से, चेयरमैन सीबीडीटी से। मैं आऊं आपके बारे में, एक नागरिक भी हूं, मुख्यमंत्री हूं चुनावा। बताऊं मैं आपको आपकी स्थिति आज की तारीख में क्या बनी हुई है, क्या रहनी चाहिए। हमें गर्व होगा अगर आप फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को, अनियमितताओं को आप उनको रोक सको, क्राइम करने वालों को सजा दे सको, जेल भेजो उनको। हमें खुशी होगी, हम वेलकम करेंगे आपका। आप पॉलिटिकली हथियार बन गए हो 9 साल से, खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं में जाते हो। और नेता जब जाता बीजेपी ज्वाइन करता है तो दूसरा जुड़ जाता, वो वॉशिंग मशीन जुड़ जाता है। पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है। अरे मोदी जी, आपको समझ नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गिरफ्तार भी कर चुके थे मुल्लिमों को और आगे कार्रवाई हो रही थी, लेकिन अब ईडी पहुंच गई। इसकी जग हसाई हो रही है, और जो हसाई हो रही है वो देखने वाला है। 1050 रुपये का गैस सिलेंडर बेचती है, 1150 रुपये का सिलेंडर बेचती है, तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर देती है। फौजी के हाथ में दे रहे हैं कि आप जाके प्रचार कीजिए। क्या बीजेपी के जो है ना कार्यकर्ता की अब जो हिम्मत नहीं रही जनता से वोट मांगने जाने की? विकास तो जय शाह का हो तो गया। कितना विकास किया 9 साल में? कहाँ हुआ था जय शाह का विकास? विकास हुआ है अडानी का, हुआ है अंबानी का, हुआ है। बहुत ही बुरी तरीके से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव है और वहाँ जब माहौल देखा, जब ये जाते हैं इनके जनसभाओं में, कोई आदमी आके खुश नहीं है, ना कोई गृहिणी आके खुश है, ना किसान आके, ना युवा आके खुश है। और दूसरी तरफ जब कांग्रेस की सभाएं होती हैं वहाँ भीड़ इतनी अपार होती है, तो इसको देख के बीजेपी घबरा गई है, बौखला गई है। और जब जब बीजेपी को हार का डर सताता है, तब तब ये ईडी को जो अपना एक डिपार्टमेंट की तरह इस्तेमाल करती है, तो वो भेजती है राज्यों में, जिस भी राज्य में चुनाव होती है, और जो भी विपक्ष का नेता इनके खिलाफ बोलता है उसी के खिलाफ कार्रवाई करती है। 5 राज्यों के अंदर बीजेपी को अपनी पूर्ण हार दिखाई दे रही है और बहुत ही बुरी तरीके से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। जैसे कि कर्नाटक और हिमाचल इसकी एक झलक थी, और अभी पूरी मूवी इसके आने बाकी है। आप देखो कि तेलंगाना, आप देखो छत्तीसगढ़, आप देखो मध्य प्रदेश, आप देखो मिजोरम, आप देखो राजस्थान, क्या हुजूम मोहब्बत की दुकान के साथ चलने लगा है। आज मोदी और ईडी, जो कि वो जैसे ही इलेक्शन की घोषणा होती है उसके बाद ईडी को एक्टिव करके कांग्रेस शासित राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो अपने ईडी को छापेमारी जो चालू कर देते हैं, इससे हम कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। 9 साल में इतने भ्रष्टाचार केंद्र सरकार में हुए हैं। आप देखें, नीरव मोदी, महल चौकसी और अडानी के तमाम भ्रष्टाचार देश की जनता के सामने आए हैं, लेकिन बीजेपी कभी भी इनके पास ईडी नहीं भेजती। तब बीजेपी की जो ईडी है, जो सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल जो एक कार्यकर्ता के रूप में किया जा रहा है, ये कुंभकर्ण की नींद सोए रहते हैं जब व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। जब जब चुनाव आते हैं तब इसको, जैसे रावण कुंभकर्ण को जगा देते थे जब उस पर विपत्ति आती थी, वैसे ही बीजेपी जो है ईडी को जगा देती है जब उस पर खतरा महसूस होता है। जेल जाने लायक के खाली विपक्ष के अंदर ही रह गए हैं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर इनके पास में कोई प्रूफ है तो ईडी भेज के सम्मन भेजने की क्या जरूरत है, सीधा बुला लीजिए। इनके पास किसी चीज़ का कोई तथ्य है, कोई प्रमाण नहीं है। अगर इनके पास तथ्य है तो उसको दिखाएं ना, जनता के अंदर शो कीजिए। जनता के अंदर दिखाने के लिए इनके पास जवाब देने के लिए कुछ ही नहीं है। तो ये खाली सिर्फ अपनी ईडी का इस्तेमाल करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी के अजीत पवार थे, अजीत पवार को लेके चले गए। आज क्यों नहीं उनके ऊपर एक भी सवाल करते? ये लोग नारायण राणे के ऊपर एक भी बात क्यों नहीं कहते? 1050 रुपये का गैस सिलेंडर बेचती है, 1150 रुपये का सिलेंडर बेचती है,
तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर देती है। अरे भाई साहब, बीजेपी के नेता जो है इतने दूध के धुले हुए हैं कि चार जो है ना किसानों को थार से उत्तर प्रदेश में रौन दिया जाता है, लेकिन उनके फादर से इस्तीफा नहीं मांगा जाता। उनके मंत्री जो है ना चिन्मयानंद स्वामी का वीडियो वायरल होता है, अटल जी के समय में जो मंत्री थे लड़की से मालिश करा रहे हैं, पूरा बदन नंगा है, उनके घर पे जो है ना बुलडोजर नहीं चलता है। तो इनसे सीधा एक सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी 20,000 करोड़ और 12,000 करोड़ का जो मामला चल रहा है उसको जनता के आगे क्यों नहीं रखते, वहाँ क्यों नहीं ईडी भेजते? 500 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स पकड़ी गई थी पोर्ट के ऊपर, वो क्यों नहीं जनता को बताते कि वो कहाँ से पकड़ी गई है? पुलवामा हादसे के अंदर इतना जो भारी मात्रा में RDX आया था वो कहाँ से आया था? इस बारे में नरेंद्र मोदी को खाली राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं आता। सिर्फ ये अपनी बात मनवाना और बोलना जानते हैं। पाकिस्तान अटैक करता है जो है ना पठानकोट में, और देश की जो CBI से जांच ना करा करके ISI से जांच कराते हैं। ये हैं देश के प्रधानमंत्री, और बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, और बिन बुलाए जो है ना जाते हैं जो है ना चाइना जो है ना चाय पीते हैं, और वही चाय का असर है जो आज अरुणाचल में चाइना घुस गया है। के लिए तो इन्होंने इतना काम कर दिया कि मणिपुर का म तक नहीं निकल रहा। 36 सेकंड बोला था, इजराइल पहुंचा दी इन्होंने सारी जो मीडिया, लेकिन मणिपुर नहीं पहुंचे आज तक। मणिपुर पे म तक नहीं निकला। उज्जैन की पाक जो साफ सुथरी नगरी है महाकाल की, उसको गंदा कर दिया गया। एक नाबालिग 12 साल की लड़की को जो निर्वस्त्र अवस्था में अपनी जान बचा के भागना पड़ा था वहाँ से बलात्कारियों से। ये इन्होंने बड़े बड़े काम करे, इतना बड़ा काम इन्होंने कर दिया। जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो 1200 का कर दिया। फौजी के हाथ में दे रहे हैं कि आप जाके प्रचार कीजिए। क्या बीजेपी के जो है ना कार्यकर्ता की अब जो हिम्मत नहीं रही जनता से वोट मांगने जाने की? कहते अच्छे दिन आएंगे, सिलेंडर हम 400 में मिलता है 200 में देंगे। 35 रुपए जो है ना लीटर डीजल पेट्रोल होने वाला था, आज 100 रुपए पार कर दिया है मोदी सरकार ने। विकास तो जय शाह का हो तो गया, और कितना विकास किया? 9 साल में कहाँ हुआ था जय शाह का विकास? जय शाह का विकास देखिए, BCCI सचिव बने बैठे। धूमल जी के लड़के को देखिए आप क्या बने बैठे। विकास तो इनका हुआ है ना। विकास किसने बोला कि नहीं हुआ? विकास हुआ है, अडानी का हुआ है, अंबानी का हुआ है। कुलदीप सिंह जो है ना सेंगर जो है अपने सामने परिवार की जो है ना बच्ची का बलात्कार करते हैं, पूरे जो है ना घर को मरवा डालते हैं, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलता। ये राम राज है, और इस राम राज में दलित के बेटी को माँ बाप को अधिकार नहीं अंतिम संस्कार करने के लिए। ये है रामराज। इस रामराज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। RSS की विचारधारा को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगी। हम तो मोदी जी से यही कहना चाहते हैं, सरकारें बहुत आती जाती हैं। मोदी जी आप सुन लीजिए, आपके लिए एक शेर है, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो आप हिटलर सा ही रवैया अपना रहे हैं इस देश की लोकतंत्र को, संविधान को मिटाने के लिए, आने वाले समय में आपको ये देश कभी माफ़ नहीं कर